तो ये कैसे हुआ था आपके साथ मतलब? मेरे ऊपर अटैक 2014 में हुआ था और मेरे कज़िन ब्रदर ने अटैक किया था। 6-7 महीने तक मैं और मेरी फैमिली बहुत दौड़े हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे हैं हम लोगों ने। उसके बाद उसको सज़ा मिली है। 10 साल की उसको सज़ा हो गई थी और 6 साल में उसको छोड़ दिया गया था उसका गुड बिहेवियर देख के। इतना करने के बाद अगर उसको सिर्फ गुड बिहेवियर देखकर उसका छोड़ दिया जाता है तो बुरा तो ऑफ कोर्स लगेगा ही। ऐसा कभी कभी ऐसा मन करता है जब हम लोगों का ऑपरेशन होता है और बहुत पेन होता है तो ऐसे सोचती हूँ कि कम से कम पूरा मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि तेज़ाब जाके डाल दो, थोड़ा सा उसको भी एहसास दिलवाओ कि क्या होता है, कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है। और वो सिर्फ एक बार का पेन नहीं होता है कि आपने तेज़ाब डाल दिया। हम लोगों को हमेशा सुनने को सामने से मिलता है। जितनी बार हम लोग सर्जरी करवाते हैं उतनी बार उतना ही पेन हम लोगों को मिलता है। जब मेरे साथ हुआ था तो मैंने भी सुसाइड करने की ऐसे कोशिश की थी, सोचा था ऐसा। अदरवाइज क्या ऐसा होता है कि किसी और कंपनी में जाते हैं, एसिड सर्वाइवर को जॉब नहीं देते? पहले होता था ऐसा, नहीं मिलती थी जॉब को। इसकी वजह क्या होती है मतलब? चेहरा, ऑफ कोर्स तुम काली भी होती तो चल जाता, पर आपका तो पूरा फेस जला हुआ है, मैं कैसे रख लूँ? हम भी इंसान हैं, बस सिर्फ फेस जल गया है कि स्किन जो होती है वो जली हुई है। हमारा मन वैसे ही है, हमारा दिल वैसे ही है, हम सोचते वैसे ही हैं जैसे पहले सोचते थे, देखते भी वैसे ही हैं जैसे पहले देखते थे। तो कुछ बदला नहीं है। आप लोग अगर खुद को थोड़ा सा बदल लें कि नहीं वो जो सामने खड़ी है वो भी एक इंसान ही है, तो शायद सब कुछ चेंज हो जाए। हेलो नगमा जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो हम आपके ये जो हुआ है उसके बारे में बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो ये कैसे हुआ था आपके साथ मतलब? मेरे ऊपर अटैक 2014 में हुआ था और मेरे कज़िन ब्रदर ने अटैक किया था। मेरे बड़े पापा का लड़का था, वो मुझे लाइक करता था और मुझसे शादी करने के लिए वो बोल रहा था और मैंने मना कर दिया था, तभी उसने अटैक किया था। इस टाइम पे वो कहाँ पर है? इस टाइम शायद वो दिल्ली होगा, अभी वो छूट गया है। 10 साल की उसको सज़ा हो गई थी और 6 साल में उसको छोड़ दिया गया था उसका गुड बिहेवियर देख के, कि उसका गुड बिहेवियर अंदर अच्छा था। इस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सरकार ने ऐसा किया कि गुड बिहेवियर देख के छोड़ दिया? बहुत प्रॉब्लम है पर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब उसने अटैक किया था मैक्सिमम 20 दिन लग गए थे उसको बंद करवाने में, वो भाग गया था अटैक करके। उसके बाद 6-7 महीने तक मैं और मेरी फैमिली बहुत दौड़े हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे हैं हम लोगों ने। उसके बाद उसको सज़ा मिली है। इतना करने के बाद अगर उसको सिर्फ गुड बिहेवियर देखकर उसका छोड़ दिया जाता है तो बुरा तो ऑफ कोर्स लगेगा ही। लेकिन मैंने फिर वहाँ से बंद कर दिया सोचना कि मैं दोबारा अगर वही चीज़ करूँगी फिर से वही सारी चीज़ें होंगी, फिर कुछ ना कुछ करके बेल दे दी जाएगी। तो इससे अच्छा मैं अपने एम पे फोकस करूँ ज़्यादा। आपका वैसे एम क्या है? मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है अच्छा। और कुकिंग भी करना बहुत पसंद है, तो मैं अभी सिंगिंग क्लास ले रही हूँ। अच्छा, जी। तो क्लासिकल सिंगिंग या फिर नॉर्मल? अभी मैं दोनों ट्राई कर रही हूँ। ऐसे अभी स्टार्ट किया है क्लासिकल। बोला गया है। तो आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर नहीं है। मम्मी पापा दोनों नहीं है। अच्छा, नहीं है? जी नहीं। मेरे अटैक से 6 मंथ पहले फादर की डेथ हुई थी और अटैक के 6 मंथ बाद ही मम्मा की डेथ हुई है। मतलब 1 साल के बीच में ही सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये इंसिडेंट आपके साथ कब हुआ था? कितना टाइम हो गया मतलब? 2014 में हुआ था ये। ओके। काफ़ी टाइम हो गया। सरकार से इस चीज़ पर क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए, इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए मेन? मैं ये तो नहीं बता पाऊँगी कि क्या करना चाहिए, पर मुझे ये लगता है कि अटैक करने से पहले, सिर्फ एसिड अटैक नहीं, कोई भी क्राइम करने से पहले अगर कोई क्राइम करने चलता भी है तो उसको 10 बार ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इसके बाद मेरा क्या होगा। क्योंकि जैसे अभी मेरे अटैकर को छोड़ दिया गया उसका गुड बिहेवियर देखकर, मुझे नहीं लगता है आपने एक को छोड़ा 10 को बाहर आपने तैयार कर दिया। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं ना कि उसको तो छोड़ दिया गया गुड बिहेवियर देखकर, जिसके पास पैसे होते हैं वो बेल करवा लेता है, निकल जाता है।
तो जिनके थॉट्स ऐसे आते होंगे, जो क्राइम करना ऐसा सोचता होगा कि करना है मुझे, तो सामने वाले को देखकर वो और क्राइम करने का सोचेगा ना, कि वो तो छोड़ दिया गया तो हम भी कर सकते हैं, हमारे पास पैसे हैं, छूट जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो हमारी सरकार को पहले कुछ करना होगा, गवर्नमेंट हमारी इतनी वो नहीं है। कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर उस चीज़ की वही सज़ा है, जैसे जो किया है उसने वही सज़ा उसको मिलेगी। तो ऐसा कुछ जब अटैक होता है तो उस टाइम तो यही लगता है कि जैसे मेरे साथ हुआ है सामने वाले के साथ भी ऐसा ही हो, पर बाद में फिर रियलाइज़ होता है कि मतलब जैसा उसने मेरे साथ किया मैं भी वैसे ही अगर उसके साथ कर दूंगी तो उसके में और मेरे में फ़र्क नहीं रहेगा। पर हमारे गवर्नमेंट्स को इतना सोचना चाहिए कि कुछ तो मतलब ऐसा करें। मैं एग्जैक्टली बता नहीं पाऊँगी आपको सर कि क्या करना चाहिए, वो तो उनको सोचना चाहिए कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं जिससे ये क्राइम भी रुके, और जो आप सोचते हैं क्राइम करने के लिए भी, वो भी 10 बार सोचें ये करने के लिए कि हमारे जो इंडिया का कानून है वो बहुत सख्त है। जैसे कुवैत में एक कानून है कि अगर हाथ काटा है तो हाथ के बदले हाथ काटा जाता है जी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कानून भी आना चाहिए इंडिया में? बिल्कुल आना चाहिए। और मैं यहाँ पे बात भी करती रहती हूँ अपने फ्रेंड से यहाँ पे कि जैसे सऊदी अरब में, कुवैत में ऐसा होता है कि मतलब वहाँ पे इतना सख्त सज़ा है कि इंसान क्राइम करने से पहले सोचता है, शायद इसीलिए वहाँ पे कम है क्राइम और इंडिया में ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स होना चाहिए। आपको अभी कैसा फील होता है मतलब ये सब होने के बाद? काफ़ी टाइम हो गया है, जब वो कभी ऐसे सामने आ जाता है, जब मैं घर जाती हूँ अगर अभी भी आता है सामने वो? 2 बार ऐसा हो चुका है, घर में गई हूँ तो वो वहाँ पे था, क्योंकि मतलब अभी जॉइंट फैमिली में हम लोग हैं, वो ऊपर टेरेस पे छत पे रहता है, हम लोग नीचे रहते हैं। मेरे लॉन से जाने अलाउ करते हैं उसे अपने घर आने को? उसके घर में सिर्फ उसकी मम्मी है तो वो अलाउ करती हैं? बिल्कुल। 1-2 बार ऐसा हुआ है कि आमना सामना ऐसा हुआ है तो वो पीछे की सारी चीज़ें फिर माइंड में आ जाती हैं कि इसने ऐसे किया, फिर वो गुस्सा बढ़ जाता है। अभी तो जब से मैंने श्री रोज़ हैंगआउट छाँव फाउंडेशन ज्वाइन किया है तब से तो अभी ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ। वैसे अगर वो आपको मिलता है तो कुछ बोलता है आपसे? नहीं, इतना आमने सामने नहीं होते, बस दूर से मैंने ऐसे देख लिया होगा 1-2 झलक, इतना आमने सामने हम लोग नहीं होते हैं। तो आप अगर जैसे कहीं जाते हो तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है आपको प्रति? पहले मैं फेस कवर करके निकलती थी जब स्टार्टिंग में ये हुआ था, और मैं घर के अंदर ही कमरे में रहती थी। लोग मुझे आसपास के लोग देखने आते थे ऐसे, जब मैं हॉस्पिटल से आई थी तब तो ऐसे बोलते थे कि बेचारी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, कैसे जल गई। तो बहुत बुरा लगता था वो सुन के। तो मैंने घर में अपने मना कर दिया था सबको कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से मिलना नहीं है। अगर कोई आए भी तो उनको मना कर दीजिए कि मैं नहीं हूँ घर पे। मैं शादी में, फंक्शन में, हर कहीं जाना मैंने छोड़ दिया था। मेरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में मेरा इलाज हुआ है काफ़ी टाइम तक, तो मैं वहाँ भी जाती थी तो फेस कवर करके ही जाती थी। वहाँ के मतलब लेडीज़ ऐसा कहते हैं कि होती ही हैं ऐसी, तो मतलब वो सामने से बोलती थी कि ज़रूर तुम्हारी कोई गलती रही होगी तभी उसने तेज़ाब डाला है। मैं कुछ बोल भी नहीं पाती थी उस टाइम। वो बात बोलती थी और मैं उस टाइम पे कुछ बोल नहीं पाती थी, मतलब सिर्फ रोना आता था मुझे उस टाइम पे। फेस ओपन करके मैं निकलती हूँ, कोई मुझे देखता भी हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर कोई कुछ बोलता भी है कि कैसे हुआ, तुम्हारी कोई गलती थी या कुछ भी, तो सामने से मैं उसको जवाब देती हूँ। अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई है यहाँ से जुड़ने के बाद, और यहाँ से जुड़ने के बाद ही मैंने फेस ओपन करना यहाँ से सीखा है। मुझे बहुत डर लगता था। अच्छी चीज़ बोली कि आपने जवाब देना चुना, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। बिल्कुल नहीं, गलती उसकी सामने है, वाले की है, आपकी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको मिले ऐसा चांस कि उस बंदे को ऐसी सज़ा दी नहीं जाए। सज़ा देने का आपका हक है, तो आप क्या सज़ा दोगे उसे? एक बार ऐसा हुआ था, वो जेल में था और उसकी मम्मी शायद मिलने गई थी उससे, तो वो वहाँ से आई तो रो रही थी बैठी। तो मेरे चाचा के यहाँ गई, वो शायद मुझे सुनाई दिया तो पूछी क्यों रो रही हो, तो बताने लगी कि शायद वो वहाँ पे काम हम करवाते हैं शायद। तो उसका पूरा हाथ और पैर खौलते हुए पानी में चला गया था तो जल गया था। तो कह रही थी कि बहुत वो रो रहा था। तो मुझे अंदर से एज अ ह्यूमन अंदर से सिर्फ फील हुआ, मुझे शायद अच्छा लगा कि शायद उसको कहीं ना कहीं लगा होगा कि जब उसने मेरे ऊपर तेज़ाब डाला होगा तो उसके ऊपर क्या बीती होगी।
शायद उसको एहसास हुआ होगा। तो ऐसा कभी कभी ऐसा मन करता है जब हम लोगों का ऑपरेशन होता है और बहुत पेन होता है, तो ऐसा सोचती हूँ कि कम से कम पूरा मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि तेज़ाब जाके डाल दो, थोड़ा सा उसको भी एहसास दिलवाओ कि क्या होता है, कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है। और वो सिर्फ एक बार का पेन नहीं होता है कि आपने तेज़ाब डाल दिया। हम लोगों को हमेशा सुनने को सामने से मिलता है। जितनी बार हम लोग सर्जरी करवाते हैं उतनी बार उतना ही पेन हम लोगों को मिलता है, वो बहुत पेनफुल होता है। और जो समाज के बातें होती हैं, अभी तो फ़िलहाल बहुत कम हो गई हैं, जो बातें होती हैं वो भी बहुत पेनफुल ही होता है। तो आप समाज से क्या चाहती हो, मतलब आपको सिंपैथी दें या फिर नॉर्मल लड़की की तरह आपको? नहीं, सिंपैथी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए समाज से, किसी से भी नहीं। सिंपैथी बिल्कुल नहीं चाहिए। आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, बस सिर्फ फेस जल गया है कि स्किन जो होती है वो जली हुई है। हमारा मन वैसे ही है, हमारा दिल वैसे ही है, हम सोचते वैसे ही हैं जैसे पहले सोचते थे, देखते भी वैसे ही हैं जैसे पहले देखते थे। तो कुछ बदला नहीं है। आप लोग अगर खुद को थोड़ा सा बदल लें कि नहीं, वो जो सामने खड़ी है वो भी एक इंसान ही है, तो शायद सब कुछ चेंज हो जाए। ऐसा कभी कभी होता है कि ऐसे देखते हैं जैसे लगता है हम लोग किसी और दुनिया से आ गए हों, लेकिन अभी ऐसा है कि लड़कियों में इतनी हिम्मत है कि वो सामने से अपनी बात रखती हैं और बेझिझक चलती हैं। नहीं, आप बेशक खूबसूरत हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी वो मत सोचिएगा। आप लोग हैं खूबसूरत, सब हैं। इंसान खूबसूरत दिल से होता है, ना कि चेहरे चेहरे से बिल्कुल नहीं। आपको कोई फ्रेंड्स वगैरह? फ्रेंड कोई नॉर्मल फ्रेंड जी हैं, वो कुछ कहते हैं आपको? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे आगे पढ़ाई करने के लिए, और संभाला भी है, मतलब फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से संभाला भी है उन लोगों ने। तो जो पहले थे अटैक से पहले, वो अटैक के बाद भी थे, वो अभी भी हैं। आपको कभी ऐसा लगता है आपके साथ अगर ये नहीं हुआ होता तो आप क्या करती हैं इस टाइम में? मतलब मेरी शादी हो गई होती। उसके अलावा शादी क्योंकि मेरे घर में काफ़ी ऐसे बातें होती रहती थी। मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, पढ़ाई पूरी हो गई, शादी कर दे। और मैं छोटे एक शहर से हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं बलरामपुर से हूँ। अच्छा जी। तो उस टाइम पे जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब भी बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे शादी के लिए, पर पापा ने मना कर दिया था कि अभी वो पढ़ाई कर रही है, तो शायद अटैक नहीं होता तो शादी हो गई होती। उसके अलावा कुछ नहीं आगे सोचा फ्यूचर में कोई गोल? नहीं, शायद मैं यहाँ पे नहीं होती और सिंगिंग नहीं सीख रही होती, जो मेरा सपना था वो तो बिल्कुल नहीं पूरा होता। कि फादर क्या करते थे? उनका कपड़े का वो था, कपड़े का काम करते थे वो। आप क्या मानती हैं, जैसे अभी जो चल रहा है ना कि लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं लोग, वो नॉर्मल सोचते हैं लड़की पढ़ के क्या करेगी, तो आप क्या सोचती हैं उनके बारे में, कि ऐसा होना चाहिए या नहीं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे लगता है लड़की लड़के मतलब क्यों ये बटा हुआ है, लड़का पढ़ सकता है, लड़का बाहर जा सकता है, लड़की नहीं पढ़ सकती, लड़की बाहर नहीं जा सकती, लड़की ये कपड़े नहीं पहन सकती, वो बिल्कुल नहीं। मतलब वो भी तो इंसान ही है, उसके लिए इतना रोक टोक क्यों है? नहीं, क्योंकि अभी तक बहुत सारे गाँवों में ये प्रथा अभी भी चल रही है कि लड़कियां हैं स्कूल जाने के क्या करेंगी, शादी हो जाएगी अपने घर बैठेंगी। ठीक, मेरे गाँव मतलब मेरे शहर में भी ऐसा है। मेरे घर के आसपास ही बहुत मतलब ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। मैंने काफ़ी बार बोला भी उनसे कि अब पढ़ाइए, मैं अगर एडमिशन करवाना होगा तो आप मेरे साथ चलिएगा, क्योंकि पूरी फैमिली में उनके कोई नहीं पढ़े हुए हैं। एक लोग हैं तो वो नहीं जानती हैं कैसे क्या करना है। मैं एक बार लेकर भी गई स्कूल तक कि मतलब अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, शायद पढ़ेंगे तो आगे कुछ बन सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि मतलब मम्मी पापा कोई नहीं पढ़े हैं, तो सोच भी वैसी ही रख रखी है कि ठीक है कुछ नहीं होता पढ़ाई से। ये मैं नहीं मानती। पढ़ाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको मेकअप करना पसंद? बहुत ज़्यादा। लड़कियों को सबको पसंद होता है ये चीज़। जी। तो अभी आप करते हो मेकअप? कभी कभी करती हूँ, जैसे कहीं जाना हुआ, कहीं शादी में या किसी फंक्शन में जा रही हूँ या कोई फेस्टिवल हुआ तो करती हूँ। करते जी। आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं? यहाँ की लड़कियों को देखकर। ओके। मैं
यहीं से मोटिवेट हुई हूँ बोलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, किसी को जवाब, कोई मुझे गलत बोल रहा है तो उसको जवाब देने के लिए, या फिर जो मैंने फेस ओपन करके चलना सीखा है, कुछ भी A to Z मैंने यहीं से सीखा है। अभी आप खुश हो अपनी ज़िंदगी से? मतलब बहुत life से? बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं सोचती भी नहीं हूँ अभी कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में सोचने लग जाऊँगी तो मैं अपने बारे में सोच नहीं पाऊँगी। आपको अगर मैं बोलूँ मेकअप करने के लिए तो आप करोगे? मैं आपका मेकअप पूरा शूट करवाऊँगा, ठीक है ना। मेरी सिस्टर है, उसका पार्लर है, तो उसमें आप सबका, मैं चाहता हूँ आप सबका शूट करवा दूँगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे जितने लोग हैं सबको पसंद है। हाँ, सबको पसंद है, लड़कियों को तो वैसे भी पसंद है। वैसे भी पसंद होता है। क्योंकि मेरी बहन ने बोला था कि मैं ज़रूर पूछूँ ये चीज़ आप लोगों से। नगमा जी, अब जैसे अभी इस टाइम पे ना बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी, छोटी छोटी प्रॉब्लम में उन्होंने बहुत बड़ा बना लिया उन्होंने, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम से आप बाहर आई हो, वो शायद ही कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी की, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? जब मेरे साथ हुआ था तो मैंने भी सुसाइड करने की ऐसे कोशिश की थी, सोचा था ऐसा, पर अभी जब मैं अपने आप को देखती हूँ यहाँ पे तो मुझे लगता है मैं वहाँ पे गलत थी, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी होती है और बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। हम चाहें तो उसको, जो भी प्रॉब्लम है, हम चाहें तो उसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो। भले ही छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, हम लोग वो सोचते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो है सोच सोच के और वो बढ़ जाता है। तो वो नहीं सोचना है कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये सोचना है कि उस प्रॉब्लम से निकलें कैसे। वो सबसे बड़ा एक वो होता है हम लोगों के लिए। तो ऐसे मैं भी सोचती थी कि अब ये हो गया है, ये कैसे सही होगा, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन जब मुझे पता चला था कि एक शिरोज़ कैफ़े है जिसमें एसिड सर्वाइवर लड़कियां काम करती हैं उसमें, तो मुझे भी एक उम्मीद मिली थी कि मैं भी वहाँ पे जाकर देख सकती हूँ कि वहाँ पे है क्या, कैसा है माहौल। तो मैंने पहले एक कदम आगे बढ़ाया वहाँ जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे डीमोटिवेट होकर बैठ जाना एक जगह कि नहीं ठीक है, जो भी ये चल रहा है, या लाइफ में ऐसे ही होता है, या फिर सुसाइड कर लेना, जो भी अभी आपने बोला, वही चीज़ें लेकर अगर हम लोग बैठे रहेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। मैंने भी एक कदम आगे बढ़ाया, तभी मैं लखनऊ कैफ़े जा पाई, वहाँ पे लोगों से मिल पाई, मोटिवेट हो पाई वहाँ पे जाके। तभी मैंने अपने घर वालों से बात किया कि मैं जॉब करना चाहूँगी यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा, वहीं से मुझे हिम्मत मिली। तो मुझे लगता है कि आप ये नहीं सोचो, आपको अगर थोड़ी सी उंगली अगर आपकी कटी है या एक हाथ ही कटा है, मैं मान रही हूँ, तो आप ये नहीं सोचो कि सामने वाले को मत देखो कि उसकी तो सिर्फ उंगली कटी है, मेरा हाथ कैसे कट गया। किसी बड़े इंसान को देखो जिसका हाथ और पैर दोनों नहीं हो, तो शायद उससे आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। तो मुझे लगता है मैंने भी ऐसी सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ ऐसे देखी है कि मैं अपने ऊपर से लोगों को नहीं देखती हूँ किसी भी चीज़ में, मैं अपने से नीचे लोगों को देखती हूँ, तो मुझे मोटिवेशन उससे मिल जाता है कि उससे अच्छी लाइफ शायद मेरी है, तो मैं उससे मोटिवेट होती हूँ। अगर मैं अपने ऊपर लेवल का कुछ देखूँगी ऐसे लोगों को तो डीमोटिवेट, जाहिर सी बात है वो तो होंगी। तो शायद इतना सोचना नहीं चाहिए। लाइफ में सबके छोटी प्रॉब्लम है या बड़ी, सबके लाइफ में रहता ही है, लगा रहता है वो चीज़ें, और सबके लाइफ में है भी। तो ऐसे सोच लेना चाहिए, मुझे लगता है। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ तो मोटिवेट हो जाती हूँ, तो ऐसे ही सोचना चाहिए मुझे लगता है। जैसे आप शिरोज़ कैफ़े में आए हैं, तो यहाँ पर आपको कितना टाइम हो गया है? मुझे 3 इयर्स कंप्लीट हो गया है। 3 इयर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे फिर, मतलब आगे? अभी मैं सिंगिंग क्लास कर रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया, और यहाँ से भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है मुझे। यहीं से सब लोग बोल रहे हैं कि आगे तुमको बढ़ना चाहिए, तो आगे मैं इसके लिए देख रही हूँ कि अगर कुछ हो पाए तो मैं सिंगिंग में जाना चाहूँगी। तो एक चीज़ और पूछनी है, जैसे अगर ये तो शिरोज़ कैफ़े, इसमें आपको जॉब मिली है, अदरवाइज़ क्या ऐसा होता है कि किसी और कंपनी में जाते हैं, एसिड सर्वाइवर को जॉब नहीं देते हैं? हाँ, पहले होता था ऐसा, नहीं मिलती थी जॉब तो, लेकिन अभी उसकी वजह क्या होती है? मतलब चेहरा, ऑफ कोर्स। पहली चीज़ तो ये है कि चेहरे से इंसान का टैलेंट नहीं डिसाइड कर सकते। बिल्कुल नहीं डिसाइड कर सकते आप। हाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समाज में 2 प्रकार के लोग हैं। एक
जो हम लोग को सपोर्ट करते हैं, अभी समझते हैं कि नहीं ये आगे कुछ करना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं, ये भी इंसान है हम लोगों के जैसे। एक होते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे उसी सब में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ चेहरा ही है, आप हमारे यहाँ काम करोगे या फिर आपका चेहरा ही मेन दिखेगा तो फिर लोग क्या कहेंगे। मेरे यहाँ एक मधु जी थी, उन्होंने भी काफ़ी जगह ट्राई किया था यहाँ आने से पहले, जब यहाँ ज्वाइनिंग भी नहीं किया था तब वो बताती थी, उनके मुँह से मैंने ऐसे सुना है कि लोग कहते थे कि उनको बोलते थे कि तुम काली भी होती तो चल जाता, पर आपका तो पूरा फेस जला हुआ है, मैं कैसे रख लूँ, तो उनको बहुत ख़राब लगता था। अभी तो उनको एक होटल में, उनको वहाँ पे 5 स्टार होटल में एक जॉब मिली है यहीं के थ्रू से। अभी छाँव फाउंडेशन हम लोग के लिए काम कर रहा है कि कई बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा जॉब मिल रहा है, तो काफ़ी सारी लड़कियों को जॉब दिलवाया गया है। तो अभी उनको भी होटल हिल्टन यहाँ पे है आगरा में, वहाँ पे उनको जॉब मिली है और अच्छी खासी जॉब है, और अभी सब सपोर्ट भी करते हैं वहाँ पे लोग। तो वही कहना है कि समाज में दो पहलू के लोग हैं। तो आप दूसरे पहलू के लोगों को क्या बोलना चाहोगे? सामने वाले को देख रहे हो कि वो ऐसा है, तो आप पहले अपने बारे में भी सोच लो कि शायद आपके साथ भी वो हो सकता है, और कोई दूसरा इंसान, तीसरा इंसान आपको ऐसा बोलेगा या आपके साथ ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा। मुझे लगता है कि ये सोच लेना चाहिए, पहले खुद के ऊपर रख कर सोच लेना चाहिए कि अगर ये मेरे साथ होता तो क्या मुझे अच्छा लगता, कोई मेरे साथ ऐसे ट्रीट करता तो। मैं तो शायद कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा सोचती भी हूँ, होता है मेरे मन में कि अगर मैं किसी को ऐसे बोल रही हूँ या किसी के बारे में ऐसा सोच रही हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो फिर ख्याल आता है जब खुद के लिए, तो बुरा लगता है, तो फिर वहीं पे मैं फिर सही हो जाती हूँ कि नहीं, तो शायद ऐसे सोचना चाहिए, मुझे लगता है। कोई घूमने वाली जगह कोई पसंद है जहाँ घूमना ज़्यादा पसंद हो, यहाँ जाना है मेरे को? पहाड़ पे जहाँ पे इंसानों की गूंज ना हो, क्योंकि बहुत सुन लिया अभी। नेचर मुझे ज़्यादा पसंद है ऐसे, और वहाँ पे मैं जाना भी चाहती हूँ, बहुत सोचती भी हूँ लेकिन मिलता नहीं है मौका जाने का। कश्मीर जाने का मेरा कश्मीर बहुत, मतलब ऐसे मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है वो, तो कश्मीर मैं ऐसे सोचती हूँ कि मुझे जाना ही जाना है, कश्मीर में जाऊँगी एक बार। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए आना।